हेलो माय डियर, कैसे हैं आप? अच्छे, बहुत अच्छा होना भी चाहिए। आइए, जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारी स्पोकन इंग्लिश की जो सीरीज चली हुई है, उस सीरीज में हम लोगों ने जो आपको कराया है, लास्ट क्लास में मैंने आपको कुछ WH वर्ड्स ये कराए थे जिनका हम डेली रूटीन में बहुत यूज करते हैं। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए और WH वर्ड की जो नेक्स्ट क्लास है, इसमें आज हम आपको कराने वाले हैं दोबारा से कुछ ऐसे ही वर्ड्स जिन्हें आप रोजाना अपने डेली रूटीन में बार बार बोलते हैं। अब तक के लिए क्या यूज करते हैं हम? अब तक के लिए यूज करते हैं हम टिल नाउ। कितने दिनों तक? तो कितने दिनों तक के लिए ना, फॉर हाउ मेनी डेज ये लगाते हैं। लेकिन इससे अच्छा मैं आपको एक टर्म और बताता हूं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और हाँ, रियल में ना आपको यही यूज करना चाहिए। इससे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं हाउ लॉन्ग। क्या बोलते हैं? हाउ लॉन्ग। देखिए, थोड़ा बॉडी लैंग्वेज पे भी थोड़ा विशेष ध्यान दें, क्योंकि मेरा तो एक प्रॉब्लम यह है कि मुझे अपना आई कांटेक्ट आप लोगों के सामने रखना है, लेकिन आप लोग थोड़ा देखें। जैसे कि हाउ लॉन्ग ऐसे ही बोला जाता है। किसके लिए? उसके लिए हम बोलते हैं फॉर हुम। यहां जो मैंने हुम बोला, इसकी जगह आप हु लगाते, फॉर हु। ये द बेस्ट है। क्यों है? क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए, हुम का स्पोकन इंग्लिश में ओल्ड यूज हो चुका है। अब जो लेटेस्ट में हम यूज करते हैं, वो इसकी जगह केवल और केवल हु का ही यूज करते हैं। कितने समय में? तो कितने समय में इसके लिए इंग्लिश में क्या बोले? इसमें बोलेंगे फॉर हाउ मच टाइम। आप बोलते हो ना, अच्छा आप इस काम को कितने समय में कर सकते हो, यूज करना पड़ता है। तो इसके लिए इंग्लिश में, अब आप लोग इंग्लिश में बोल सकते हैं फॉर हाउ मच टाइम। नेक्स्ट आता है, अब आता है कितने। तो कितने के लिए आप लोगों को पता है, आप पूछते रहते हो, काउंटिंग जैसे चलती है, कभी कहीं कोई खड़ा होता है तो आप पूछते हो कितने आदमी थे। इससे एक डायलॉग याद आता है। डायलॉग क्या है? शोले मूवी का एक डायलॉग बहुत ही पॉपुलर रहा है और अभी भी है। वो क्या है पता है? कितने आदमी थे कालिया। सरदार। वेरी नाइस। लेकिन आपको यह डायलॉग नहीं बोलना है, आपको सिर्फ क्या बोलना है? कितने। इसके लिए बोलते हैं हाउ मेनी। अब नेक्स्ट आता है कितना। तो कितना, इसके लिए बोलते हैं हम हाउ मच। अब आता है जैसे कि क्या हुआ है, कोई बात हो जाती है कहीं, तो हमारे ज्यादातर पेरेंट्स हमसे पूछते हैं क्या हुआ है। तो क्या हुआ है, यदि क्या हुआ वहां रुक जाते तो आप लोगों को पता है, मैंने लास्ट क्लास में बताया है। लेकिन यदि वो बोलता है क्या हुआ है, आपको नीड होती है यह बोलने की क्या हुआ है, तो इसके लिए आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक प्रेजेंट टेंस की वर्ब को यूज करना है। अब क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे व्हाट हैज हैपेंड। व्हाट हैज हैपेंड। वेरी राइट, आप बहुत अच्छा सीख रहे हो, ऐसे ही सीखें। प्रॉब्लम आती है तो आप लोगों को पता है आपको क्या करना है, क्योंकि बार बार मैं ये बोलता हूं, यदि आप क्लासेस रेगुलर लेंगे तो क्या होगा? क्या होगा दैट मीन्स, इसे बोलते हैं ना हम क्या होगा। क्या होगा जब है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? इसके लिए यूज करते हैं व्हाट विल हैपन। व्हाट विल हैपन। देखिए, इसको बोलेंगे, स्लो बोल के बता देता हूं, व्हाट विल हैपन। वेरी राइट। हाँ, एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस प्रकार हम इंग्लिश को करेक्ट वे में सीखना चाहते हैं, वहां एक तो इसमें होता है वर्ड स्ट्रेस। वर्ड स्ट्रेस किसे कहते हैं, ये अभी जब मैं आप लोगों को प्रोनाउंसिएशन की वीडियोस स्पेशल बना के दूंगा, उसमें आप लोगों को बताऊंगा एक वर्ड को कितनी तरह से बोला जाता है, उसमें स्ट्रेस कहां दिया जाता है। ऐसे ही जो हमारे कॉमन सेंटेंसेस होते हैं, उनमें भी हमारा स्ट्रेस लगता है, और उस स्ट्रेस को कहां लगाते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। अभी आप केवल फॉलो करें और सुने। तो इसको हमने बोल दिया व्हाट विल हैपन। अब इसके बाद आता है एक बात बहुत यूज करते हो आप, समझे। समझे, बार बार में पूछते रहते हैं ना, और हम लोग तो क्लास में अक्सर पूछते हैं, तो आइए मैं भी आपको पूछता हूं, समझे। दैट मीन्स इसको इंग्लिश में कैसे बोले? इसको बोलेंगे डू यू अंडरस्टैंड। डू यू अंडरस्टैंड। चलो मैं स्लो बोलता हूं, डू यू अंडरस्टैंड। डू यू अंडरस्टैंड। अब आपको समझ में आया होगा। इसे बोलना है थोड़ा सा, कैसे बोलना है? ऐसे बोलना है, डू यू अंडरस्टैंड। डू यू अंडरस्टैंड। वेरी गुड। अब इसमें आता है, नेक्स्ट आता है, कुछ हमारे ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिन्हें हम, आपको पता है, बुक्स में वो नहीं होते। हम बोलते हैं मैं आऊं, मैं जाऊं। तो मैं आऊं, आऊं, ये सेंटेंसेस आपको अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ही इंग्लिश में फ्रेम करके बोलना है। यहां मैं आपको फॉर्मल वे में ही बता रहा हूं।
तो फॉर्मल वे में इसे कैसे बोलेंगे, मैं आऊं, तो इसको आप अपने सर से, किसी अधिकारी से तो बोल नहीं सकते। वहां जो आपको बोलना पड़ता है ना, श्रीमान जी क्या मैं अंदर आ सकता हूं, वो उसकी इंग्लिश आप लोगों को आती है, बस उसी को बोलना है। मे आई कम, क्या मैं आऊं। अब आप इसको ये भी बोल सकते हैं, क्या मैं जाऊं, तो मे आई गो, ये भी बोल सकते हैं। ये मैंने आपको फॉर्मल वे में इन सेंटेंस को फ्रेम करना बताया है। नेक्स्ट आता है शुरू करें। तो शुरू करें, इसमें ना आओ, हम किसी को साथ में लेकर के चलते हैं तब बोलते हैं आओ शुरू करें। तो इसके लिए हम क्या बोलते हैं, लेट्स स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट। नेक्स्ट आता है हमारा, हम कभी किसी से जैसे पूछते हैं हाँ भाई कहाँ जा रहे हो। अधिकतर हमारी क्लास में जब कोई डिस्टर्बेंस होता है, बच्चा खड़ा होता है, तो टीचर्स यही पूछते हैं कहाँ जा रहे हो, तो उसको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, उससे बोलते हैं वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग। इट मीन्स इसको आप अपनी भाषा में बोले वेयर आर यू गोइंग, ऐसे बोल ले चलो, लेकिन इसको बोलने का तरीका समझें। इसे हम बोलते हैं वेयर आर यू गोइंग, थोड़ा फास्ट बोलते हैं वेयर आर यू गोइंग। देखिए प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, जितनी बार आप इसे बोलेंगे, अभ्यास में लाएंगे, उतना ही आप अपने आप को जल्दी से ट्रेंड कर पाएंगे। नेक्स्ट ले लेते हैं, तुम कब आए। ये कॉमन है, कॉमन क्वेश्चन है, इन्हें बार बार हम लोग यूज करते हैं। तो इसके लिए क्या बोलेंगे हम, इसके लिए हम बोलेंगे व्हेन डिड यू कम। आया समझ, चलो स्लो बोल के बताता हूं। इसे बोलते हैं व्हेन डिड यू कम। थोड़ा सा फास्ट बोलते हैं, व्हेन डिड यू कम, व्हेन डिड यू कम। देखिए व्हेन डिड यू, इसको थोड़ा स्लो बोलेंगे, और कम इस पे स्ट्रेस देंगे, व्हेन डिड यू कम। ये राइट वे है बोलने का, वेरी राइट। अब आता है नेक्स्ट ले लेते हैं, जैसे हमने कहा कि भाई आपने क्या देखा, तो इसके लिए हम बोलते हैं ना, हाँ यूज करते हैं, आपने क्या देखा, व्हाट डिड यू सी, वेरी राइट। तुम्हें क्या मालूम है, तुम्हें क्या मालूम है, तो इसका मतलब आप लोगों को ये ऐसे इंडेफिनेट में ही फ्रेम करना है, व्हाट डू यू नो, व्हाट डू यू नो। अब आता है कौन है, हु इज देयर। नेक्स्ट आता है कौन था, तो हु वॉज देयर। और कौन है, तो यहां तो हु ही लगाएंगे, लेकिन वर्ब को थोड़ा सा चेंज करेंगे, यहां इसकी जगह क्या लगाएंगे, आर, हु आर देयर। अब आता है पास्ट में से ले जाते हैं, तो इसके लिए बनाते हैं कौन थे, यानी कौन कौन थे। तो यहां यदि हु कौन कौन थे दो बार आ जाता है, तो हु ऑल लगा देंगे आप, हु ऑल वर देयर। ऐसे ही वहां कौन कौन है, तो ये इसके लिए भी आप हु ऑल आर देयर, वेरी राइट। आपने बहुत अच्छी तरह से समझा। देखिए जहां आपको ऐसे बोला जाता है, किसी चीज के बारे में पूछा जाता है, भाई कहां थी, कहां था, कोई चीज आप फाइंड कर लेते हो, आपके पेरेंट्स पूछते हैं, आपके फ्रेंड्स पूछते हैं, आप उसे फाइंड कर लेते हो, उसके बाद में आप वो पूछते हैं आपसे कहां था, दैट मीन्स कहां मिली। तो कहां मिली और कहां था, इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। कहां मिली इसको मैं बाद में बताऊंगा, कहां था तो वेयर वॉज इट, वेयर वॉज इट, आपको समझ आया। कहां मिली, वेयर डिड यू फाइंड इट, आपको इसने, दैट मीन्स आपने इसे कहां ढूंढा। ये मैंने जो आपको कुछ WH वर्ड्स कराए, आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से अपना प्यार दिया है। इस क्लास में भी आप इसे ध्यान से देखें और सीखें, मुझे भरोसा है आप लोगों की समझ में आना शुरू हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।